तो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस चैनल में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी टेस्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, और यदि अगर हमारे पास ओवरलोड प्रोटेक्टर नहीं है तो हम किस तरह से कंप्रेसर को एक टाइम चला सकते हैं, दोबारा नहीं चला सकते, क्योंकि उससे हमारे कंप्रेसर पे काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। इस वजह से अगर हमारे पास ओवरलोड प्रोटेक्टर नहीं है लेकिन हमें फिर भी कंप्रेसर को चलाकर चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है, और हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर ख़राब है या ठीक है, उसकी टेस्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज हमारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर की। ओवरलोड प्रोटेक्टर होता क्या है। तो दोस्तों हमें नाम से ही पता चलता है ओवरलोड, यानी कि ये ओवर जो कि कंप्रेसर, हमारा जो कंप्रेसर होता है उस पर जो ओवरलोड पड़ रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको रोकने का काम करता है। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि हमारे जो दो तरह के ओवरलोड प्रोटेक्टर होते हैं, दो तरह के प्रोटेक्टर होते हैं। एक होता है राउंड टाइप का जिसको सिलेंडर टाइप भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्लैट टाइप। ये वाला जो है ये हमारा राउंड टाइप है, ये हमारा राउंड टाइप है और ये हमारा फ्लैट टाइप है। तो हमारे दो तरह के ओवरलोड प्रोटेक्टर होते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये काम कैसे करता है और हमारे कंप्रेसर को किस तरह से बचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राउंड वाले ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम सप्लाई यहाँ से देते हैं तो ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है ये हमारे रेफ्रिजरेशन सर्किट में, यानी कि हमारी जो सर्किट होता है उसमें ये सीरीज के अंदर लगता है। ये पैरेलल में नहीं लगता, ये सीरीज के अंदर लगता है। तो यहाँ पर जब हम इन करते हैं तो यहाँ पर हमारी सप्लाई आती है जिसको हम बोल सकते हैं फेस। यहाँ पर हमारी सप्लाई आती है जिसको हम बोल सकते हैं फेस। और जब ये आउटपुट करता है, आउट देता है, तो आगे हमारा होता है कंप्रेसर लगा हुआ। ये हमारा कंप्रेसर है, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर लगा होता है। तो यानी कि ये हमारे जो सीरीज के अंदर, सीरीज में हमारा ये ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी कि जब जब उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, जब उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चलता है तो एक तरफ हाई साइड और एक तरफ लो साइड बनती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी हमारा गर्म होने लग जाता है। अब ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर जो होता है ये एक तो हमारा कंप्रेसर की सीरीज के अंदर लगा हुआ है, और दूसरा ये कंप्रेसर की बॉडी पे सीधा अटैच होता है, यानी कि कंप्रेसर की बॉडी पे चिपका हुआ होता है। जिस वजह से क्या होता है, जब हमारा कंप्रेसर गर्म होना शुरू हो जाता है तो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर भी गर्म होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम इसकी ऑन की बात करेंगे, ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर ऑन है। तो जब ये ऑन होता है तो ये जो स्ट्रिप होती हैं ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम बोलते हैं बाईमेटलिक स्ट्रिप। ये हमारे ओवरलोड की पूरी पूरी बॉडी है। ये टर्मिनल है, ये इन का टर्मिनल है, ये आउट का टर्मिनल है, दो इसके अंदर टर्मिनल होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें एक एडजस्टिंग स्क्रू मिल जाता है। एडजस्टिंग स्क्रू किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको बता दूंगा। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर गर्म होना शुरू हो जाता है तो ये बाईमेटलिक स्ट्रिप जो है ये गर्म होना शुरू हो जाती है। अब हमने पहले ही ये चीज़ें पता है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो वो फैलने लग जाती है। अब बायोमेट्रिक स्ट्रिप जैसे ही गर्म होती है तो ये क्या होती है, ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब ये दोनों तरफ से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ऊपर की तरफ उठने से क्या होगा, हमारा यहाँ का टर्मिनल ही ब्रेक हो गया, यहाँ का भी, यानी कि अब ये जो हमारा सर्किट क्लोज सर्किट था अभी ओपन सर्किट हो गया। यानी कि अब हमारे यहाँ से जो फेज जा रहा है वो यहाँ पर आके रुक जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन है ब्रेक हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा कंप्रेसर ठंडा होने लग जाएगा और हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर भी ठंडा होने लग जाएगा। ठंडे होने की वजह से क्या है, ये बाईमेटलिक स्ट्रिप जो है, ये बाईमेटलिक स्ट्रिप वापस से अपनी उसी शेप में आने लग जाएगी। यानी कि ये ऊपर की तरफ जो उठ गई थी ठंडी होने के बाद ये वापस से नीचे आ जाएगी। वापस से नीचे आने के बाद क्या होगा, ये हमारा टर्मिनल जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, जिसके बाद हमारी जो सप्लाई है वो वापस से जुड़ जाएगी और हमारा कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा एक ओवरलोड प्रोटेक्टर।
अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जिसके अंदर हमारा हीटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। अब हीटिंग रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है, वो उसका भी सेम यही चीज़ है। यहाँ पर हमारा सिर्फ हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा हुआ था, और यहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप के साथ साथ यहाँ पर हमारा हीटिंग रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होता है। ये क्या काम करता है, अब जैसे ही वो गर्म होता है तो हमारा ये हीटिंग रेजिस्टेंस और जल्दी गर्म होना शुरू हो जाता है, और जल्दी गर्म होने की वजह से बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होती है और ये भी सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ओवरलोड प्रोटेक्टर काम करते हैं। दोस्तों मैंने आपको यही बता दें कि ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारे रेफ्रिजरेंट में या फिर एसी में कहाँ लगता है। ये सीधा कंप्रेसर की बॉडी पर अटैच होता है। इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे कंप्रेसर पर कोई भी दिक्कत आती है, उस पर कोई भी लोड पड़ता है, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करेगा, सप्लाई को आगे जाना बंद कर देगा, यानी कि सिस्टम को बंद कर देगा। अब उसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि आखिरकार ये क्यों हुआ है। अब बात करते हैं इनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ओवरलोड प्रोटेक्टर है, उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं हम सिलेंडर टाइप की, तो हम क्या करेंगे, ओवरलोड प्रोटेक्टर के दोनों टर्मिनल पर हम मल्टीमीटर लगा देंगे। मल्टीमीटर या क्लैम मीटर लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद हमारी जो वो कंटिन्यूटी है वो आ जाएगी, जिसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी पे एक तरफ से हम हीट देना शुरू करेंगे। हीट हम किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, लाइटर से बिल्कुल हल्की हीट देनी है, कम हीट देनी है, ताकि इसकी बॉडी जले नहीं और इसका बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होना शुरू हो जाए। जिसके बाद हम हीट देंगे। हीट देने के बाद क्या होगा, हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होने लग जाएगी। गर्म होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ऊपर की तरफ उठने से जो हमारी यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है वो कंटिन्यूटी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ओवरलोड प्रोटेक्टर की जांच कर सकते हैं।